बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा जो सबसे अहम बात यह है कि मुसल्लस बनानी तकरीबन सभी बच्चों को आ चुकी है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बेटा वो फ़र्क ही नहीं ढूंढ पाते अमूदी नासब और अमूदी में क्या फ़र्क है। ना सिर्फ इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों के लगाने का तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। मेरा यहाँ पे समझाने का मकसद आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना है। बात याद रखें, ये जस्ट 4 या 5 क्वेश्चन है। ये 4-5 क्वेश्चन नहीं, 4-5 कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बेटा आप याद रखें, आपका जो पेपर होगा उसमें 2 चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहला काम आप लोगों ने मदारजे अमल लिखना होता है। मदारजे अमल असल में वो अमल जो आप लोग करते हैं। असल में अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि हम क्या लिखें, कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज लिखें। सबसे पहले हम लोगों ने मुसल्लस बनानी होती है, जैसे हम पहले इसमें सवाल में करते थे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे अमूदी नासब और अमूदी में क्या फर्क है। नासब और अमूदी नासब और अमूदी, इन दोनों में फर्क क्या होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे एक मुसल्लस आ गई, ये हमारे पास एक मुसल्लस है। इस मुसल्लस में पहली मुसल्लस में हम जाहिर करना चाहते हैं अमूदी नासब, और इस मुसल्लस में मैं ड्रा करना चाहता हूँ इसके ऊपर सिर्फ अमूदी। बात याद रखें, ये हमारे पास इसमें आएंगे हमारे पास अमूदी नासब, और इसमें हमारे पास सिर्फ अमूदी आएंगे। आप लोग सिर्फ तरीकाकार देखें, तवज्जो से समझें असल में ये है क्या, और इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले बेटा जब नासिब का मतलब होता है निसब करने वाला, यानी आधा करने वाला, और मुद्दी का मतलब होता है बिल्कुल स्टेट। अगर हमने किसी भी मसलस के ऊपर मुद्दी नासिब कराना हो, असल में हम उस जिले का आधा करना चाहते हैं, तो इसके मैंने जैसे कहा था इस पॉइंट के ऊपर आपने 2 क्या लगानी है, कौसे लगानी है। पहली कौस आप इस तरह लगाएंगे, दूसरी कौस इस तरफ लगाएंगे। इसी तरीके कार से आपने इस पॉइंट फर्ज करें ए बी सी का हम नाम दे देते हैं, तो मैं ए के ऊपर आके कौस लगाऊंगा, एक इधर कौस लगा दूंगा, एक कौस इधर लगा दूंगा। तो अब हमारे पास जो कौसे यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये हमारे पास अमूदी नासब हो गया। इसी तरीके कार के ऊपर अगर हम ए सी के ऊपर अमूदी नासब कराना चाहते हैं, तो चाहे आप इसे नाम दे दें ए डैश और बी डैश का अमूदी नासब। अब ए सी के ऊपर मालूम करना चाहते हैं, तो इसी तरीके कार से बेटा सी के रख के ऊपर कौस एक इधर लगानी है, एक कौस इधर लगा देनी है। एक सी के रख के आपने कौस इधर लगानी है, एक कौस आप लोगों ने इधर लगा देनी है। तो जैसे ये दोनों कौसे मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे मिला देनी है। इसी तरीकेकार से बेटा आपने बी सी के ऊपर कौस लगानी है। किस तरह लगानी है, सबसे पहले एक सी के रख के ऊपर कौस लगाएंगे, एक इधर लग जाएगी। बी के ऊपर जैसे हम कौस लगाएंगे, इससे कता करेगी और इसे भी कता करेगी। फिर आप जैसे इन दोनों को मिला देंगे, तो देखेंगे कि ये बिल्कुल हम नुक्ता है। ये किसी भी जो हमारे पास मुसल्लस होती है उसके ऊपर ये निशानी होती है कि उसके ऊपर ज्यादा जब भी हम अमूदी नासब कराते हैं तो ये आ जाती है। ये जो तरीकाकार था ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। इसमें हमने बेटा सीखा था कि अमूदी नासब कैसे कराते हैं। अब जो हमने सिर्फ अमूदी गिराने हैं, यानी सिर्फ हमने अमूद गिराना है, तो अब उसका तरीकाकार इस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन वो कैसे होगा, उसका तरीकाकार ये है कि जिस तरह आपने यहाँ पे पनकार रख के एक सिरा पनकार का, दूसरा सिरा यहाँ पे रखना है। तो आप देखेंगे जैसे बेटा इसे घुमाएंगे तो ये दोबारा इसे टच कर देगी। अच्छा, बात का केसेस में जरूरी नहीं कि ये इसके ऊपर टच करे। अगर ये आगे जाके टच करे तो आपने ये साइड लंबी कर लेनी, थोड़ी सी ऐसे ये साइड भी लंबी कर लेनी है। तो यहाँ पे भी टच कर सकती है, यहाँ पे भी टच करती है। जहां पे ये टच कर जाए, इसके बाद आप लोगों का जो दूसरा सबसे अहम काम होता है, उसी आप पनकार को यहाँ पे रखे। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सुए वाला हिस्सा होता है, एक दूसरा पल्सन वाला हिस्सा होता है। जो उसका फिक्स या सुए वाला हिस्सा है वो यहाँ पे लगा के आपने यहाँ पे कौस लगानी है, एक इधर आके कौस लगानी है। जैसे यहाँ पे कौस लगेगी बेटा, इसके बाद आपने ये करना ये है, इस नुक्ते को इसके साथ मिला देना है। तो जैसे आप इसके साथ मिलाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये अमूद आ जाएगा। इसी तरीकेकार से यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे बेटा आपने एक कौस इधर रख के सॉरी, ये आपने इस नुक्ते के ऊपर रख के कौस इधर लगानी है। तो जैसे आप कौस लगाएंगे तकरीबन यहाँ पे लगेगी। इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से एक रख के पनकार इधर लगानी है, एक रख के इधर लगानी है। तो जैसे ये दोनों मिल जाए, तो आपने फिर क्या करना है, इस नुक्ते को इसके साथ मिला देना है। ठीक हो गया। दूसरे वाले केस में ध्यान से रखिए, फिर आपने इसके रख के कौस लगानी है, फिर यहाँ पे कौस रख के इधर लगा देनी है, और यहाँ पे रख के कौस इधर लगा देनी है। फिर इस नुक्ते को इसके साथ मिला देना है। तो दोबारा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से बेटा देखें कि ये आपने करना कैसे है। और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे असल में करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आती। सबसे पहला काम बेटा, जो जिला होगा ना, हम इस जिले के ऊपर मुद कराना चाहते हैं, तो उस जिले के मुखालिफ जो सिरा होगा या कोना होगा, हमने हमेशा उस सिरे के ऊपर पनकार रखनी है। जिस जिले के ऊपर गिरानी है वहां पे हमने कौस लगा लेनी है।
जैसे हम कॉस लगाएंगे तो हमेशा कॉस उसके दो नुक्तों को टच करेगी या कता करेगी, जिससे हमारे पास दो नुक्ते हासिल हो जाएंगे। आपने करना ये है कि एक कॉस आपने एक नुक्ते के ऊपर रख के लगानी है, दूसरी कॉस दूसरे नुक्ते के ऊपर रख के लगानी है। तो जैसे ये दोनों कौसे लगाएंगे तो दोनों कौसे बेटा एक नुक्ते के ऊपर कता करेंगे, जिससे हमारे पास एक नुक्ता हासिल होगा। उस नुक्ते को आपने इस मरकज के साथ मिला देना है। इसी तरीके से दोबारा बेटा यहाँ पे आपने पनकार रखनी है, इसके ऊपर एक कॉस लगानी है। जैसे आप इसके ऊपर कॉस लगाएंगे फिर यहाँ पे पनकार रख एक लाइन इधर लगानी है, दूसरी लाइन इधर लगानी है। तो जैसे ये दोनों कौसे आपस में कथा करेंगी मिलेंगी तो हमारे पास बेटा एक नुक्ता हासिल होगा। उसी नुक्ते को आपने इस नुक्ते के पॉइंट के साथ मिला देना है। इसी तरीके से बेटा दोबारा आपने यहाँ रख के कॉस लगानी है, फिर दो नुक्ते हासिल होंगे, दोनों को आपने मिला देना। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में जो दूसरे सारी की सारी सिचुएशंस आएंगी, मसलस वाले जो सवाल है हम नेक्स्ट केस में करेंगे। बस आप लोगों को ये पता हो कि हमारे पास अमूदी नासिब क्या होता है, अमूद क्या होता है, अमूद कैसे गिराया जाता है, अमूदी नासिब कैसे गिराया जाता है, वस्तानी क्या होते हैं। तो ये मैं कंसेप्ट के ऊपर इस वजह से काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर इसी वाले सवाल में हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने वस्तानिया निकालना है तो मैंने क्या करना था, जहां पे अमूद गिरा था इस नुक्ते को और इस नुक्ते को आपस में मैच कर देना था, मिला देना था कमाने की वजह। इसको इसके साथ मिला देना था, इसके साथ मिला देना था। तो जो इसके मिलाने के बाद हासिल होंगे बेटा वो वस्तानी होंगे। हमारे 2-3 क्वेश्चन ये हर जुज में इंशाल्लाह कोई ना कोई पेपर में जरूर आएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपने बताना कोई मोहब्बत सूरत है कि नहीं। मोहब्बत क्या होता है, जिसमें डाउट हो, जिसमें शक हो। कहता है कि आपने ये बताना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी ना, आपने बताना है कि उसमें शक है या नहीं। चले हम इसी वाले केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने तकरीबन क्या बनाना है, मसलस बनानी है। अब मसलस तकरीबन सभी बच्चों को आती है। तो असल चीज जो हमारे पास होगी वो ये होगी कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह हल करना है। तो आप लोग इसमें ध्यान से बेटा देखें और समझे कि हम करेंगे कैसे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये होगा कि हमने सबसे पहले मसलस बनानी है और यहाँ पे रख के हमने कॉस लगानी है। तो जैसे ही हम कॉस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 पॉइंट्स के ऊपर कॉस कता कर रही है। तो हमारे पास ये जिला वाज़िया नहीं होगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारे पास 2 मसलस बनेंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारी सूरत बिल्कुल मुंबा है, यानी वाज़िया नहीं है। तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये किस तरह होगा। इसके लिए सबसे पहले जितने भी आपके ये तकरीबन 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में बेटा एक आध बार याद रखें आप लोगों को मसलस बनानी आनी चाहिए। जैसे हमारे पास मसलस बन जाए, ये तकरीबन तमाम क्वेश्चनों में कॉमन है। यानी आपके जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन में आप लोगों को मसलस बनानी आनी चाहिए। पहला काम ये है। दूसरा काम बेटा ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि मुद्दी नासिब क्या होते हैं और कैसे गिराए जाते हैं। तीसरा काम बेटा आप लोगों का ये होगा कि अगर हमें कहा जाए कि वस्तानिये बनाने हैं तो वस्तानिये कैसे बनाने हैं। जब भी वस्तानी का लफ्ज आएगा मतलब ये कि आप लोगों ने मुद्दी नासिब लाजमी गिराना है। जिस नुक्ते के ऊपर मुद्दी नासिब गिर जाएगा उस नुक्ते को उस मुखालफ जो रास है उसके साथ मिलाना है, तो जिससे हमारे पास वस्तानिये हासिल होंगे। तो ये बेटा हमारा जो तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बेटा हमारे होगा कि अमूद गिराने हैं। अब अमूद कैसे गिराने हैं, आप लोगों ने सबसे पहले इस रास के ऊपर रखना है पनकार और इस जगह पनकार को घुमाना है। ये पनकार 2 जगह कता करेगी। जिन 2 जगह के ऊपर कता करेगी वो दोनों नुक्ते आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। दोबारा पनकार लेके फिर आपने लगाने हैं दोनों। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर लग जाए तो यहाँ पे बेटा मैं लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लगाऊंगा। तो फिर जो नुक्ता हासिल हो जाए इस मरकज के साथ आपने मिला देना है। समझ आ गई बात की। तो बेटा ये बातें इंतहाई अहम थी, ये आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं।